हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनका मालिक उमय्या इब्न खल्फ उन्हें बड़ी तकलीफ़ें देता है, अल्लाह तबारक व ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हमारी मोहब्बतों का, अक़ीदतों का ख़िराज भी कबूल फ़रमाए। हज़रत मोहतरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो इस उम्मत के बहुत बड़े मोहसिन हैं। आप मर्दों में सबसे पहले मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और आपकी कोशिशों से सहाबाए किराम में से बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुईं। कलमा पढ़ने के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मज़हब इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी और अपने ज़ाती माल से इस्लाम के मानने वालों का बहुत ताउन किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मक्का शरीफ में हिजरत से पहले भी हर मौके से जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी अपना कीमती माल इस्लाम के लिए वक्फ़ किया। आपने हिजरत से पहले उन मुसलमानों को जो इस्लाम लाने की वजह से सताए जा रहे थे, उन्हें तकलीफ़ें पहुंचाई जा रही थी, किसी गैर मुस्लिम के वो ग़ुलाम थे, उन ग़ुलामों को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। कई ग़ुलामों को आज़ाद किया और कई बादियों को, कनीज़ों को आज़ाद किया। उनमें हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत आमिर इब्न फ़ुहैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो और इसी तरीके से कुछ बादियाँ उन्होंने अपने पैसे से ख़रीद कर आज़ाद कर दी। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनका मालिक उमय्या इब्न खल्फ उन्हें बड़ी तकलीफ़ें देता है, उन्हें पत्थर की गर्म गर्म सिल पर रख कर सज़ाएँ देता है, तकलीफ़ें देता है, हज़रत बिलाल उसकी सज़ाओं से, सख्तियों से बेहोश हो जाते। उमय्या इब्न खल्फ कहता कि ए बिलाल, अपने दीन से मुनहरिफ हो जा, अपने दीन को छोड़ दे। हज़रत बिलाल की जब आँख खुलती, होश आता तो अहद अहद का नारा बुलंद करते। हज़रत बिलाल कहते, मैं अपने दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से अपना रिश्ता हरगिज़ मुनक़ता नहीं कर सकता। हुज़ूर ने एक दिन उन्हें देखा कि उमय्या इब्न खल्फ बड़ी तकलीफ़ें दे रहा है, तो आपने बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, अहदुन युंजी का, कोई बंदा आएगा जो तुझे इस मुसीबत से निजात देगा। फिर वो बंदा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो गए और उमय्या इब्न खल्फ से कहा, ए दुश्मन खुदा, इस ग़ुलाम को तू क्यों सताता है, क्यों तकलीफ़ें देता है, इसे मेरे हाथ बेच दे। उसने कहा कि बहुत महंगी कीमत में मैं आपके हाथ फ़रोख्त करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत सारा माल हज़रत बिलाल के मालिक उमय्या इब्न खल्फ को दिया और उन्हें आज़ाद कराया। जब हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद हुए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें आज़ाद करा दिया, तो लोग कहने लगे कि शायद अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान था, बिलाल ने पहले इन पर कोई एहसान किया है जिसका बदला अबू बकर सिद्दीक़ ने चुकाया है, जिसका मुआवजा अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया है,
लोग इस तरह की बातें बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है। अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा। अनकरीब उस भड़कती आग से वो दूर रखा जाएगा जो अतका है, सबसे ज़्यादा परहेजगार है, सबसे बड़ा मुत्तकी है और वो अपना माल राह खुदा में खर्च करता है ताकि वो सुथरा हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, उस पर किसी का एहसान नहीं है जिसका बदला चुकाया जाए। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, सिवाय इसके कि वो अपने रब की रज़ा चाहता है, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद करता है, तो वो सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए ख़रीदता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है और उन्हें अतका के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से याद फरमाया। अतका यानी सबसे बड़े परहेजगार, सबसे बड़े मुत्तकी, अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हस्ती का नाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसी सूरह मुबारका में देखें, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान में फरमाया। हमारे उस्ताज़ गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तफसीर में बहुत महारत रखते हैं और उनकी दरसगाह फैज़ से हम लोग पढ़े। अल्लाह का फ़ज़ल है, उनका सदका बिला हज़रत किबला की तशरीफ़ आवरी है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के बारे में एक आयत में फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम की दुआ याद आई। आपने वो दुआ पढ़ी, रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ऐ परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। जिन लोगों ने मेरी पैरवी की, मेरी इत्तिबा की, मेरी बात मानी, वो लोग मेरे हैं। वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ऐ परवरदिगार, जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी नाफरमानी की, तो इनका मामला तेरे सुपुर्द है। यकीनन तू रहम फरमाने वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। दूसरी दुआ हज़रत ईसा इब्ने मरियम की तिलावत की। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ए परवरदिगार, अगर इन्हें तू अज़ाब देता है तो ये तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह तू माफ़ फरमा देता है, तू गालिब है, हिकमत वाला है। ये आयात हुज़ूर ने तिलावत की। फिर उसके बाद हुज़ूर ने आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाई, आँखों से अश्क रमा थे, उम्मत का ख्याल था, उम्मत की फ़िक्र में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू बह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब के पास जाओ और उनसे रोने का सबब दरियाफ्त करो कि महबूब क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है। हालांकि अल्लाह खूब जानता है, लेकिन अपने महबूब की ज़बान से सुनना चाहता है। हज़रत जिब्रील आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोने का सबब दरियाफ्त किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में फरमाया, ए जिब्रील, उम्मत के गम में रो रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अल्लाह पाक की बारगाह में गए और अर्ज़ किया कि अपनी उम्मत के गम में हुज़ूर रो रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दो, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, आप उम्मत के बारे में परेशान ना हो, उनके लिए गम ना करें।
अल्लाह तबारक व ताला आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि अनकरीब आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब की शान में ये आयत नाजिल फरमाई, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि ए हबीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और महबूब के महबूब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया, वला सौफ यरदा, ए सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में आप पर वो इनाम और इकराम की बारिश फरमाएगा कि आप अल्लाह से खुश हो जाएंगे, अल्लाह की रहमतों से राज़ी हो जाएंगे। हबीब के लिए भी यरदा और फतरदा फरमाया गया और हबीब के लिए यरदा फरमाया गया। ये शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और हमारा अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया व मुरसलीन के बाद इस उम्मत की सबसे बड़ी हस्ती का नाम सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तमाम उम्मत में अफजल हैं और उनकी फजीलत अफजलियत को उलमा ने कुरान से साबित फरमाया है। फजीलत के सिलसिले में एक आयत मुबारका और समाअत करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जंग के मौके से वो काफ़िले से बिछड़ गई थीं। मुनाफिकीन ने उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया और उनकी इज़्ज़त के मुताल्लिक, हुर्मत के मुताल्लिक बातें बनाई। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कुछ हर्जा सराई की, उसमें मुनाफिकीन पेश थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी खबर हुई, बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आप खामोश रहे, अपनी ज़बान से हज़रत आयशा का दिफा नहीं फरमाया। मुनाफिकीन के इस प्रोपेगंडे में कुछ सहाबा ने भी उनकी मुआफ़क़त कर ली थी। उनमें एक बदरी सहाबी साबिक़ीन अव्वलीन में हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार हैं। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि ये भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए हैं और मेरे बेटे के ताल्लुक़ से जो मुनाफिकीन कुछ कहते हैं ये भी उनकी मुआफ़क़त कर रहे हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मिस्ताह का खर्च देते थे, उनकी मदद करते थे और उन्हें इनाम इकराम से, रुपयों से नवाजते थे। जब उन्होंने सुना कि मिस्ताह भी इस काम में शरीक हो गए हैं तो उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं मिस्ताह का खर्च नहीं दूंगा, जो कुछ मैं उनका ताउन करता था अब मैं ताउन नहीं करूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कसम खाई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कुरान करीम में बरात ज़ाहिर फरमाई, बरात का ऐलान फरमाया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी की शान में उनकी बरात के मुताल्लिक़ आयात नाजिल फरमाई और आगे फरमाया, वला यातल उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअत अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह। इस आयत मुबारका में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शान इरशाद फरमाई कि तुम में जो वसाअत वाले हैं, गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करते हैं, वो गरीब नादार उलुल कुर्बा के जो कुछ उनका ताउन करते हैं उसके न देने की कसम न खाएं, वो उन्हें माफ़ कर दें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत मुबारका सुनी तो उन्हें माफ़ कर दिया और फिर बदस्तूर उनका खर्च जारी फरमाया। इस आयत मुबारका में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने उलुल फ़ज़ल से मुखातब किया, उनकी शान बताई
कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजीलत वाले हैं, फजल वाले हैं। इस तरीके से कुरान की कई आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब की शान बयान फरमाई है। ख़ुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने इस प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।